जरा सोचिए, आप अपनी मोजे की दराज खोलें और वहां ना कोई धारी वाला मोजा हो, ना कोई पुल्का डॉट वाला, कुछ भी नहीं। बस माइलो के साथ ठीक यही हुआ था। और बस उसी पल उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, तो ये माइलो जो था ना, वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था। उसकी कल्पना तो बस पूछो मत। और दुनिया में अगर कोई चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी तो वो क्या थी? वो थे उसके मोजे। जी हाँ, उसके मोजों का एक बहुत ही अनोखा कलेक्शन। जैसे कि सॉक्सिला, ये एक हरा मोजा था जिस पर ना डरावने से मॉन्स्टर्स की आंखें बनी हुई थीं। और फिर था कैप्टन स्पार्कल फुट। अरे वाह, ये तो पूरा का पूरा चमकीले सितारों से ढका हुआ था। जब भी माइलो चलता था ना, तो हर तरफ चमक ही चमक होती थी। लेकिन इन सब में जो सबसे खास था ना, वो था उसका बेस्ट फ्रेंड डूडल। हाँ, वो थोड़ा सा खिंच जरूर गया था और उससे ना पीनट बटर की हल्की हल्की सी महक भी आती थी। पर सच कहूं तो वो माइलो के लिए उसकी दुनिया था। अब देखिए, माइलो अपने मोजों से प्यार तो बहुत करता था, पर एक दिक्कत थी। वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। मतलब कभी उन्हें गेंद बनाकर दराज में फेंक दिया, कभी कीचड़ में गंदा होने दिया, और सबसे बुरी बात, वो बेचारों के जोड़ों को ना हफ्तों तक एक दूसरे से अलग रखता था। और बस इसी वजह से उस अजीब से मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोजों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि बस अब बहुत हुआ। माइलो ने सुबह उठकर अपनी दराज खोली और वो बिल्कुल खाली थी। मतलब एक भी मोजा नहीं, एक भी नहीं। दराज के अंदर सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था, वो भी क्रेयॉन से लिखा हुआ। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या थी? उसमें लिखा था सॉरी नहीं। मतलब साफ था, ये मोजे सच में बहुत ज्यादा नाराज थे। माइलो तो एकदम हैरान रह गया। बीच, लेकिन मोजों को तो रेत से नफरत है, वो उनके धागों में फंस जाती है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, फटाफट अपने रेन बूट्स पहने और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए सैंडी कोव की तरफ दौड़ पड़ा। और वहां पहुंचकर उसने जो देखा, अरे बाप रे, वो तो एक पूरा तमाशा था। एक असली सॉकेशन चल रहा था। मतलब कुछ मोजे बॉटल के ढक्कनों को छतरी बनाकर बैठे थे, ट्यूब सॉक्स एक छोटे से पूल में मजे कर रहे थे, और अपना डूडल वो रेत का एक टेढ़ा मेढ़ा सा किला बनाने में लगा था। जैसे ही डूडल ने माइलो को देखा ना, उसकी एड़ी थोड़ी ढीली पड़ गई। उसे भी तो अपने दोस्त की याद आ ही रही थी। माइलो पास गया और धीरे से फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ सिर्फ कपड़ों जैसा बर्ताव किया। और जैसे ही माइलो ने माफी मांगी, अचानक पूरे बीच पर एक बहुत बड़ी परछाई छा गई। एक नया खतरा बिल्कुल उनके सर पर मंडरा रहा था। आसमान में एक बहुत बड़ा सीगल चक्कर काट रहा था और उसकी नजर इन रंग बिरंगे मौजों की पार्टी पर पड़ चुकी थी। उसकी भूखी आंखों के लिए तो ये मौजे एक शानदार दावत से कम नहीं थे। और सीगल ने झपट्टा मारा। सारे मौजे बेचारे डर के मारे एक दूसरे में उलझकर एक ढेर बन गए। लेकिन तभी माइलो के दिमाग की बत्ती जली। वो चिल्लाया, जल्दी करो, सॉक टॉपर्स बनाओ। और उसने फटाफट मौजों के उस गुच्छे को पकड़ा और उन्हें आपस में बांधना शुरू कर दिया। और बस कुछ ही पलों में उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लड़खड़ाता हुआ 8 पैरों वाला सॉकटॉपस था। सच में ये नजारा देखने लायक था, बहुत ही अजीब और मजेदार। माइलो ने जोर से उस सॉकटॉपस को हवा में लहराया। अब इस अजीब से कई पैटर्न वाले जीव को देखकर सीगल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और थोड़ा डर भी गया। वो कांव कांव करता हुआ वहां से उड़ गया और बस बीच फिर से सुरक्षित था। माइलो के इस बहादुरी वाले काम के बाद पता है, मौजों और उसके बीच सब कुछ बदल सा गया। वो सारे मोजे जो अब भी उस सॉकटोपस के रूप में बंधे हुए थे, उन्होंने माइलो की तरफ देखा। अब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो काफी इम्प्रेस लग रहे थे। आखिरकार माइलो ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी थी, बल्कि उनकी जान भी बचाई थी। माइलो ने बहुत धीरे धीरे सबको सुलझाया और एक एक करके सबसे वादा किया, मैं वादा करता हूं, अब से तुम्हें प्यार से मोड़कर रखूंगा, कोई गंदे दाग नहीं लगेंगे, और तुम हमेशा अपने जोड़े के साथ रहोगे। और फिर उसने डूडल को देखकर कहा, खास तौर पर तुम दोस्त। और पता है, उसने अपना वादा निभाया भी। उस दिन के बाद से माइलो की मोजे की दराज उसके घर की सबसे खुश रहने वाली जगह बन गई। एक ऐसी जगह जहां मोजों को बहुत सारा प्यार और इज्जत मिलती थी, और जहां कभी कभी देर रात को 8 बुने हुए हाथों से हाई फाई करने की धीमी सी आवाज भी सुनाई दे जाती थी। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है?
यही कि अपने मोज़ों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्या पता कब एक पूरी की पूरी सेना की जरूरत पड़ जाए, या शायद एक ऑक्टोपस